स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जमात दाहम के सूरतुल अहज़ाब के रकू नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जी, सबसे पहले हम आयात की जो है वो लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जमा के साथ साथ उसके साथ हम उसकी तशरीह करेंगे। जी, रकू नंबर 4 आयत नंबर 28 था 34। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्ले अज़वाजिका, कह दीजिए अपनी बीवियों से, इन कुंतुन्ना, अगर तुम हो, तुरिदनल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी चाहती, वजीनतहा, और इसकी जीनत, फतआलैना, तो आओ, उम्मते कुन्ना, मैं तुम्हें माल दूं, व उसर्रिह कुन्ना, और तुमको रुखसत कर दूं, सराहन जमीला, अच्छी तरह से। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की जिंदगी और इसकी जेबो जीनत और आराइशो ज़ेबाइश की ख्वाहिशमंद हो तो आओ, मैं तुम्हें कुछ माल कर देकर तुम्हें अच्छी तरह से रुखसत कर दूं। जी, और फिर उसके बाद अगली आयत भी देखिए, फिर इसका मैं बैकग्राउंड बताती हूँ। वइन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह, लेकिन अगर तुम हो अल्लाह की और उसके रसूल की, व रसूल और उसके रसूल की तलबगार, वद्दार अल आखिरा, और आखिरत के घर की, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ने, अअद्दा लिल मुहसिनात, तैयार कर रखा है नेक औरतों के लिए, मिन कुन्ना अजरन अजीमा, तुम में से अजर अजीम। और अगर तुम अल्लाह और उसके पैगंबर और आखिरत के घर यानी जन्नत की तलबगार हो, तो तुम में से जो नेकी करने वाली हैं उनके लिए अल्लाह ने अजीम अजर तैयार कर रखा है। आयत नंबर 1 और 2, जिसमें अज़वाज मुताहिरात को कुछ बातों की तलकीन की गई है, या समझ लें कि कुछ बातों का इख्तियार दिया गया। ये 2 बातें थी, ठीक है। अल्लाह ताला ने कहा कि ये 2 बातें हैं, इनमें से एक इख्तियार कर लो। अच्छा, इसका बैकग्राउंड क्या है कि आप लोगों को पता है कि शुरू में जिस वक्त मुसलमान मदीना जाकर रहने लगे तो मुसलमानों की जो माली हालत थी वो बहुत कमज़ोर थी, और इसी तरह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माली हालात भी अच्छे नहीं थे। तो जो अज़वाज मुताहिरात थी उनके जो खर्च था वो बहुत कम होता था, जिसमें उनको गुजारा करना होता था। लेकिन जो गज़वात है वो बढ़ते गए तो ज़ाहिर माल गनीमत भी आता गया, और माल गनीमत आने की वजह से जो खुशहाली है वो हर तरफ होने लगी। अब यहाँ पर एक गज़वा के बाद मुसलमानों को बहुत सारा माल गनीमत मिला, जिसके बाद जो है वो अज़वाज मुताहिरात में से कुछ अज़वाज मुताहिरात ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का मुतालबा किया कि या रसूल अल्लाह, हमें भी जो है वो हमारा भी खर्च थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अब हालात अच्छे हैं। तो ये बात ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आई और ना अल्लाह ताला को, क्योंकि इसमें दुनिया की बात हो रही थी। उन्होंने दुनियावी मालो दौलत का मुतालबा किया था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होने के नाते, उम्महातुल मोमिनीन होने के नाते, अज़वाज मुताहिरात होने के नाते उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। अल्लाह ताला ने इस बात को नापसंद किया, और इन आयात में अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अपनी बीवियों को इन 2 बातों में से एक बात के इख्तियार करने का हुक्म दे दो। पहली बात क्या कही कि अगर तुम दुनिया की दौलत और जेबो जीनत चाहती हो तो फिर आओ, मैं तुम्हें कुछ माल देकर रुखसत कर दूं। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनको माल और दौलत देना कुछ मुश्किल नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम उहद के पहाड़ की तरफ इशारा करो, वो सोने का बन जाएगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लेना कबूल ना किया। आपने हमेशा आजिज़ी और सादगी मांगी, ठीक है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम अज़वाज रसूल हो, अगर तुम्हें दुनियावी जिंदगी की माल और दौलत की जरूरत है तो आओ, तुम्हें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ माल देकर अच्छे तरीके से रुखसत कर देंगे, लेकिन तुम्हें माल और दौलत मिल जाएगा। फिर उस सूरत में तुम ज़ौजा नबी नहीं रहोगी, यानी कि तुम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी नहीं रहोगी, ठीक है। फिर दूसरा इख्तियार साथ में ये दिया कि अगर तुम दुनिया की माल और दौलत नहीं चाहती, बल्कि तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की रजा, अल्लाह और उसके रसूल की तलबगार हो तुम, और तुम्हें जन्नत चाहिए, आखिरत का घर से मुराद यहाँ जन्नत है, और अगर तुम्हें जन्नत की तलब है तो फिर तुम क्या करो कि फिर तुम अल्लाह और उसके रसूल की जो बात है, अल्लाह और उसके रसूल की जो मर्जी है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मामले में तंग ना करो। और जब तुम ऐसा करोगी तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए अजर अजीम तैयार कर रखा है, ठीक है। तो कौन सी 2 बातें इख्तियार करने का हुक्म दिया? एक ये कि अगर तुम्हें दुनियावी जिंदगी की जरूरत है तो फिर तुम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दो और चली जाओ, और दूसरी ये कि अगर तुम दुनियावी जिंदगी नहीं चाहती बल्कि आखिरत की चाहती हो तो फिर तुम्हें इस तरह की कोई भी बात जेब नहीं देती, ठीक है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम औरतों की जैसी नहीं है। जी, आयात क्या है? या निसा अन्नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, औरतों, मन यात मिन कुन्ना, जो कोई तुम में से
बिफाहिशातिन मुबय्यनातिन, कोई खुली नाशाइस्ता हरकत करेगा खुली, युदाअफ लहल अजाब ज़ैफ़ैन, तो उसके लिए सजा कर दी जाएगी दुगनी। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, ये बात अल्लाह के लिए आसान है। ए नबी की बीवियों, अगर तुम में से कोई नाशाइस्ता हरकत, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा देना, किसी भी किस्म की कोई नाशाइस्ता हरकत करेगी तो उसको दुगनी सजा दी जाएगी। ठीक है, ये बात अल्लाह के लिए आसान है। फिर इसी के साथ दूसरी भी बात बता दी कि वमन यकनुत, और जो कोई तुम में से फर्मा बरदारी करेगी, लिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की, व तअमल सालिहन, और नेक अमल करेगी, नोतिहा अजरहा मर्रतैन, तो हम उन्हें दुगना अजर देंगे। व अतदना लहा रिस्कन करीमा, और हमने उनके लिए इज्जत वाला रिस्क तैयार कर रखा है। ठीक है, अब दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदार रहेगी और नेक अमल करेगी तो उन्हें दुगना सवाब दिया जाएगा। यहाँ पे फर्क वाजे कर दिया गया कि अगर कोई आम औरत गलत काम करेगी या नाशाइस्ता हरकत करेगी तो उसे कम या उसके उस हिसाब से यानी कि गुनाह होगा। ठीक है, और अगर कोई उम्मुल मोमिनीन कोई नाशाइस्ता हरकत करेगी तो उसे दुगना अजाब दिया जाएगा। साथ में अल्लाह ताला ने बता दिया कि अगर तुम कोई नेक अमल करोगी तो उसका तुम्हें दुगना सवाब भी दिया जाएगा। ठीक है, अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुताहिरात पूरी उम्मत की माएँ हैं और औरतों के लिए ता क़यामत मिसाल हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको चाहिए कि वो ज़माना जाहिलियत की औरतों के ऐसा तर्ज अमल इख्तियार ना करें, बल्कि वो ऐसी मिसाल कायम करें कि जिसकी वजह से दूसरी जो औरतें हैं वो अपनी ज़िंदगी में रोशनी भर सकें। उनकी ज़िंदगी का जो चराग है उसको सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी को रोशनी से भर सकें। ठीक है, यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि या निसा नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरतों, लस्तुन्ना का आहदिन मिनन निसा, तुम आम औरतों की जैसी नहीं हो। इनत्तकैतुन्ना, अगर तुम परहेजगारी इख्तियार करो। फिर आगे कुछ बातें बताई जा रही हैं, अहकाम व आदाब जो कि बताए अज़वाजुन नबी को जा रहे हैं, लेकिन इससे मुराद सिर्फ उनकी नहीं है बल्कि ये तमाम आम औरतों को भी बताया जा रहा है कि उन्होंने किस तरह से कौन कौन सी बातों पर अमल करना है। पहली बात यहाँ पे बयान की गई, फला तखदाना बिल कौली, किसी भी अजनबी शख्स से नरम नरम बातें नहीं करनी। फयतम अल्लज़ी, के वो शख्स उम्मीद करने लगे, फी कल्बिही मारदुन, जिसके दिल में मर्ज हो, वकुल न कौलन मारूफा, और कहो सीधी और सच्ची बात। अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम परहेजगार रहना चाहती हो, अब इससे मुराद तमाम औरतें हैं। ठीक है, अगर तुम परहेजगार रहना चाहती हो तो सबसे पहले तो तुम किसी भी अजनबी मर्द के साथ नरम लहजे में बात नहीं करोगी, क्योंकि अगर तुम नरम लहजे में बात करोगी तो वो शख्स तुम्हारे तरफ से गलतफहमी का शिकार होगा। ठीक है, तो तुम बदतमीजी से भी बात नहीं करनी, गुस्से से भी बात नहीं करनी, बस अपने लहजे को नरम नहीं बनाना, लचकदार नहीं बनाना, खुश मिजाज, इस तरह की खुश मिजाजी नहीं दिखाई जा सकती जिस तरह से किसी औरत से बात करते हुए दिखाई जाती है। ठीक है, तो यानी कि गुस्सा भी नहीं करना, लेकिन सही तरीके से बात करनी है, लेकिन सख्त लहजा रखना है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे बता दी गई कि वकरना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में ठहरी रहो, घर के अंदर रहो, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी जरूरत के घर से बाहर जाने की तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, वला तबर्रजना तबर्रजुल जाहिलियतिल ऊला, जाहिलियत के दिनों में जैसे तबर्रुज करती थी औरतें उस तरह ना करो। अब इस चीज को समझें कि इसका मतलब यह है कि जमाने जाहिलियत में औरतें बन सवर कर बाजारों में निकल जाया करती थी और अपने हुस्न के जो जलवे हैं वो दिखाती थी। ठीक है, इस बात को बुरा नहीं माना जाता था, बल्कि जब औरतों के लिए कोई कसायद लिखे जाते थे, कसीदे लिखे जाते थे या अशार लिखे जाते थे, इस बात को बहुत फखरिया बयान किया जाता था, माइल नहीं किया जाता था। ये बात अल्लाह ताला को सख्त नापसंद थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उम्मत मुसलमान की औरत को ये बात कह दी कि अव्वल तो घर से बाहर ना निकलो, वकरना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों के अंदर ठहरी रहो। दूसरी बात ये कि अगर तुम घरों से बाहर जाती भी हो, पाबंदी नहीं है, कैद नहीं है मुसलमान औरत के लिए, लेकिन अगर घर से बाहर जाओगी तो घर से बाहर जाने का तुम्हारा एक खास तरीक़ेकार होगा कि तुमने बन सवर कर नहीं निकलना, यानी कि अपनी आराइश और ज़िबाइश को गैर मर्दों को नहीं दिखाना और अपने आप को पर्दे में ढांप कर जाना है, जो कि आयात फिर आगे हमें अगले रकू में मिलती हैं। ठीक है, फिर अगली बात क्या बताई, वाकिम सलाता, नमाज कायम करो, वातीन ज़काता, ज़कात अदा करो, वातीन अल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। ठीक है,
अब क्या कौन कौन से अहकामात बता दिए गए? घरों में ठहरी रहो, तबर्रुज ना करो यानी कि अपनी आराइश और ज़िबाइश ना दिखाओ, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। फिर उसके बाद अल्लाह फरमाता है कि ये क्यों, अल्लाह क्यों चाहे, अल्लाह ने ये सारी बातें हमें क्यों बताएं, अल्लाह ताला का क्या मकसद है? इन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह चाहता है, लियुज़हिबा अन्कुम, ताकि दूर कर दे तुमसे, रिज्ज़ा, नापाकी, अहलल बैत, ए अहले बैत, ए अहले बैत, अल्लाह ताला चाहता है कि तुमसे नापाकी को दूर कर दे, शैतान की नजासत को, शैतान की नापाकी को दूर कर दे, गलत चीज तुमसे हटा दे, व युताहिरकुम तत्हीरा, और अल्लाह ताला तुम्हें पाक साफ कर दे। ठीक है, फिर अल्लाह फरमा रहे हैं कि वज़कुरना, और याद करो, मा युतला, जो पढ़ी जाती हैं, फी बुयूतिकुन्ना, तुम्हारे घरों में, मिन आयतिल्लाह, अल्लाह की आयात, वल हिकमत, और हिकमत की बातें, इन्नल्लाह काना लतीफ़न खबीरा, बेशक अल्लाह ताला बड़ा बारीक बीन और बाखबर है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हारा ये जो अहकामात बता दी गए वो तो हैं ही हैं, लेकिन साथ में तुमने घरों में रहकर अल्लाह ताला की जो आयात हैं और हिकमत की बातें हैं उन्हें पढ़ना है, उन्हें याद करना है और उन पर अमल करना है और अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करना है। ठीक है जी, ये हमारा रुकू नंबर 4 कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह रुकू नंबर 5 के साथ अगले लेक्चर में हाजिर होंगी मैं। और इस हवाले से अगर कोई आपके सवालात हों तो उनको आप मेरे जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिखिए। किसी भी और हवाले से अगर आपको लेक्चर की ज़रूरत हो, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ने उस दिन मुझे सूरतुल मुम्तहिना के हवाले से बताया और मैं जल्दी इंशाल्लाह उनके लिए वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी। तो आप लोगों को भी अगर किसी हवाले से कोई टॉपिक समझ नहीं आया, इस क्लास का ना हो, बेशक किसी भी और क्लास का, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह उस पर आपको लेक्चर प्रोवाइड करूँगी। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।